हेलो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी सॉल्यूशन पर। स्टडी सॉल्यूशन आज आपके लिए लेके आया है जितने भी एग्ज़ामों में हिंदी पूछे जाते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट समास का क्वेश्चंस। ठीक, क्योंकि देखिए हम पूरा समास आपको पढ़ा चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, इसीलिए हमने सोचा कि समास का जो है प्रैक्टिस सेट भी करवा दें, डाल दें। तो चलिए आपके लिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन खास करके सीटेट और स्टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ में एमपी पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए, जो कि हिंदी पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कि देव कन्या में कौन सा समास है, बताइए देव कन्या में कौन सा समास है। आपको आंसर्स नहीं देखनी है, इधर आंसर्स आपको नहीं देखनी है। देव कन्या में कौन सा समास है, तो देव कन्या में कौन सी समास है, बताइए देव कन्या में कौन सी समास है। तो देव कन्या, देव की कन्या यानी कौन सी समास है, देव की कन्या। समझिएगा का के की आया ना, आपको बताते हैं जिसमें संबंध वो क्या कारक का चिन्ह आ जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा समास, तत्पुरुष समास। तो 2 नंबर तत्पुरुष समास। चलिए फिर है विधानुराग, कौन सा समास है, विधानुराग कौन सा समास है, आपको बता दें विधानुराग कौन सा समास है। तो विधानुराग है आपका कौन सा समास, बोलिए विधानुराग कौन से समास हैं, जल्दी से कमेंट करके आंसर्स बताइए। आपको बता दें विधानुराग यानी विधान के अनुराग, विद्या के अनुराग। तो विद्या के अनुराग मीन्स कौन से, तत्पुरुष समास। इसका भी डी नंबर आंसर तत्पुरुष समास। फिर है दो अथवा दो से अधिक, दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र पद बनता है उसे समस्त पद तथा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ये डिफाइन आपको लिखा चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो समास के कितने भेद होते हैं, आंसर्स आपको एक का भी नहीं देखना है और बताना है। बोलिए समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको बता चुके हैं समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के कितने भेद, 6 भेद। कौन कौन, कमेंट करके हमको बताइए। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या अव्ययीभाव समास। तो जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं द्वंद्व समास। द्विगु जिसमें संख्या हो और द्वंद्व जिसमें कि दोनों पद प्रधान हो। फिर चलिए जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक, अभी डिस्कस ही कर चुके हैं कि जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो वो द्विगु समास होगा। यानी जैसे चौराहा, चार राहों का जगह जिसको कहते हैं चौराहा, ठीक, या और क्या पंचवटी, ठीक, इस तरह का पंचमुखी, 5 मुँहों वाला। फिर देखिए जिस समस्त पद के खंड विशेष से विशेषण हो वो कौन कहलाएगा, यानी विशेषता, विशेष से विशेषण, विशेषता बताने वाला और उनकी विशेषता जो विशेषता बता रहा हो वो विशेषण, और विशेष जिनकी विशेषता बता जाती है उसे विशेष ही कहते हैं। ठीक, और जिन शब्दों से विशेषता बता जाता है वो विशेषण कहलाता है। हम आपको बता चुके हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट से जा करके आप देख सकते हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके। तो चलिए आप बताइए क्या होगी वो, तो वो आपको बता दें कर्मधारय समास होते हैं। फिर चलिए जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो और प्रथम पद कारक चिन्ह का हो, वही तो आ गया भैया, अभी ऊपर से बताए थे तत्पुरुष समास में क्या होती है, का के की यानी कारक चिन्ह आती है। चलिए फिर आगे जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो और जो उत्तर पद के साथ जुड़कर पूरे पद को अव्यय बना दे उसे क्या कहते हैं। तो जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो और जो उत्तर पद के साथ जुड़कर क्या बना दे, पूरे पद को अव्यय बना दे, तो वो कहलाते हैं अव्ययी भाव समास। क्या कहलाते हैं, अव्ययी भाव। नाम से ही स्पष्ट है अव्यय। 11 नंबर में चले जाते हैं। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं हो
वरन दोनों ही पद किसी अन्य संज्ञा शब्द की। तो ये तो आपको पता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होती है, जो कि एक दोनों में से उनका जो दो भाग होता है, हमको पता है समास तो मिलके ही बनते हैं, दो पार्टों से, इधर से आया इधर से आया, दोनों मिलके समास बन गया। ठीक, तो उस समास में जो है क्या वो ऐसी समास होती है जो कि किसी तीसरी शब्दों का विशेषता बताती है, वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक, चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, लास्ट क्वेश्चंस की ओर। कह रहा है कि आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन, बताइएगा। आजीवन नाम से ही पता चल रहा है, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास, क्योंकि आ और जीवन आपको स्पष्ट पता चल गया, आगे आके लगा हुआ है, और जीवन है तो अव्ययी भाव समास हुआ। तो आपको कैसा लगा ये हमारा प्रैक्टिस? ये एक सिंपल सा ही था, लेकिन आपके लिए एक बढ़िया रोल निभाएगा ये। आप हमें कमेंट करके बताइए, इसी तरह हम जारी रखें या ना रखें, यह और किसी पे पहले हम कॉन्सेप्ट ही बता दें। ठीक, जिस तरह पहले पूरा समास बता दिए, उसी तरह संज्ञाएं बताएं, उसी तरह और सर्वनाम वगैरह भी बता दें, हिंदी इंग्लिश में, जिसमें भी आपके लिए हम मैथ इंग्लिश रीजनिंग सभी कुछ लाते हैं, जीके जीएस करंट अफेयर। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बस इतना ही।